हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज तो बारिश का मौसम है, इस वजह से कोचिंग में तो छुट्टी हो गई है। तो हम लोग आगे जहाँ तक कल पढ़ चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे पीएच मान तक, और आज हम पीएच मान से आगे बढ़ते हैं। पीएच मान से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस वो लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएच मान किसे कहते हैं, परिभाषा एक बार दोहरा लेते हैं। पीएच मान क्या था? हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगुणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर फॉर्मूला क्या आया था? माइनस लॉग H प्लस, यानी हाइड्रोजन आयन। H प्लस को कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन आयन। अगर किसी भी तत्व के ऊपर प्लस या माइनस लगाओ तो उसको आयन कहा जाता है, और अगर प्लस में लगाओ तो उसको धनायन कहा जाता है, और अगर माइनस लगाओ तो उसको ऋणायन कहा जाता है। तो इस तरह से पीएच मान की परिभाषा हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो पीएच मान कितना है? 5 है। तो पीएच इज इक्वल टू कितना है? 5। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका पीएच का फुल फॉर्म होता है। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना है, इट मीन्स हमें निकालना है H प्लस। H प्लस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। H प्लस हमको बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच, ये फॉर्मूला होता है। अब पीएच वैल्यू है कितनी? 5। ये पीएच की जगह पर रख देंगे 5, तो H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 5। और ये क्या है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, और सांद्रण जो है वो मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है। तो इस तरह से इसके आगे हम क्या लिख देंगे? 10 टू द पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी विलयन का पीएच मान 6 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। अब इसमें विलयन का जो पीएच मान है, पीएच मान कितना है? 6 है। इसमें भी हमें क्या निकालना है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण H प्लस निकालना है। तो H प्लस निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से क्या लगाएंगे? H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीएच की जगह पर क्या लिख देंगे इस बार? 6। तो H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 6। और आगे क्या लिख देंगे? मोल प्रति लीटर। यही क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हो जाएगा मोल प्रति लीटर में। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि किसी विलयन का, लिखेंगे कॉपी में लिखिए अपनी, किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, एक विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। अब थोड़ा सा दूसरे फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी पर घुमा करके दूसरे तरह से किस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9। इस बार हमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दे दिया गया है और कहता है कि विलयन का पीएच मान बताइए। तो पीएच इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? क्वेश्चन मार्क। पीएच मान हमको बताना है, पीएच मान बताना है, और आगे कहता है यह भी बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो H प्लस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 10 टू द पावर माइनस पीएच। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस पीएच, और H प्लस की जगह पर क्या है? 10 टू द पावर माइनस 9। तो 10 टू द पावर माइनस पीएच और 10 टू द पावर माइनस 9। जैसे बच्चों लिखा हो 2 की घात 2 और इधर लिखा हो 2 की घात x, इसमें आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, यानी x इज इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं? सीधे सीधे 2 लिख सकते हैं। तो x बराबर 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आधार बराबर हैं दोनों के, और घातें भी इसलिए बराबर करनी होंगी हमें। तो माइनस पी एच बराबर क्या आ जाएगा? -9 माइनस माइनस प्लस,
तो pH बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस विलयन का pH मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये बताना है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो ये याद रखेंगे आप pH मान बताने के लिए। pH जो स्केल होती है वो 1 से लेकर के 14 तक होती है। 1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक होती है। तो जिस विलयन का pH मान 1 से लेकर के 7 तक होता है, 7 से कम और 1 से ज़्यादा होता है, तो यह एक ही होता है, तो वह विलयन जो हमारा होता है वो अम्लीय होता है। और 7 से ज़्यादा और 14 से कम अगर किसी विलयन का pH मान है तो विलयन हमारा क्षारीय होता है। और अगर किसी विलयन का pH मान 7 ही है, बिल्कुल 7, तो इसका pH मान जो होगा वो होगा उदासीन। pH विलयन कैसा होगा, उदासीन विलयन का आ जाएगा। उदासीन, उदासीन का मतलब जैसे कि जल है, जल उदासीन होता है, जल में कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की प्रकृति हो गई कि हम कैसे बताएंगे pH मान दिया हो। तो इसी तरह से अच्छा, अगर भी किसी विलयन का pH मान 8 हो तो वह विलयन क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। तो pH मान कितना है, 8 है, तो विलयन कैसा होगा, 7 से ज़्यादा है pH मान, तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इस तरह से कर लेंगे आप लोग। तो अब चलिए नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्वेश्चन नंबर, अब 4 लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का pH मान क्या होगा। तो हाइड्रोजन आयन का हमको हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया है। हाइड्रोक्साइड को बच्चों क्या कहते हैं, OH-। तो OH- हो गया पूरा, OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कितना है, 1 × 10⁻10 है मोल प्रति लीटर। तो इस विलयन का हमें क्या निकालना है, pH मान बताना है। तो pH मान बताने के लिए क्या करते हैं, हमें पता होता है जल कैसा होता है, अम्लीय, जल उदासीन होता है। तो फॉर्मूला एक बना था H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14, यानी कि H आयन और OH आयन दो, इस पर H पर धन आयन है और OH पर ऋण आयन है, गुणा किसके बराबर था, 1 × 10⁻⁻14 के बराबर था। अब यहाँ OH माइनस का मान कितना दिया है, 1 × 10⁻10, तो ये इसकी जगह आ जाएगा। जैसे कि अगर लिखा हो बच्चों 2x बराबर 1, तो x बराबर हम क्या कहते हैं, 2 इधर चला जाता है 1 के बटे में, तो क्या होता है x बराबर 1/2। उसी तरह से यहाँ अगर हमें H प्लस का मान चाहिए तो OH को हम कहाँ कर देंगे, इसके बटे में कर देंगे। तो H प्लस इज इक्वल टू, यानी हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1 × 10⁻14 अपॉन OH का कितनी वैल्यू दी गई है, 1 × 10⁻10। अब ये 10 है नीचे, ऊपर 14 है, तो काट देंगे, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 10 कितना आ गया है, माइनस का 4, यानी कि H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻4 आ गई, और हमसे आ गया है 10⁻⁻4। अब H प्लस इज इक्वल टू, ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगा था, 10⁻⁻PH। तो यहाँ पर 10⁻⁻PH इज इक्वल टू 10⁻⁻4। तो यहाँ पर भी क्या है, आधार बराबर हैं तो घातें बराबर कर दी जाएंगी। pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो pH मान इस विलयन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड का 4 हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि विलयन कैसा होगा तो हम क्या बताएंगे, अम्लीय या क्षारीय, क्या बताएंगे, अम्लीय बताएंगे, क्योंकि इसका pH मान कितना है, 7 से कम। अगर pH मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप कॉपी पर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो क्वेश्चन लिखिए, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻11 1 × 10⁻11 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का pH मान क्या होगा, और यह भी बताइए कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को लिखें और लिख करके लगाएं, सॉल्व करके आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर। और क्वेश्चन
इसी टाइप से नोट करिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन लगाना है आपको और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप पर चलते हैं हम लोग। अगला टाइप है हमारा, अब लॉग वाला फॉर्मूला और लगा कर देख लेते हैं लॉग वाला किस क्वेश्चंस में लगता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक विलयन में H+ की मात्रा यानी H+ हाइड्रोजन आयन की मात्रा 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। कितनी है? H+ आयन की मात्रा 4 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान बताना है हमको, और यह भी बताना है कि विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो यह बताने के लिए अब पहले तो पीएच मान बताने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच = -log H+। अब इसमें log H+ वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर H+ बराबर पीछे वाला 10⁻³ पीएच रख देंगे तो ये 4 का क्या होगा, है ना, तो इसलिए इसमें वो फार्मूला नहीं लग सकता, इसे इसी फार्मूले से लगाना पड़ेगा। तो -log H+ की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? लॉग जब गुणा में होते हैं तो इसको कैसे लिख दिया जाता है? प्लस में लिख दिया जाता है। तो log 4 प्लस आ जाएगा log 10⁻⁹। तो -log 4 को हम लोग क्या 2 की घातों में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2⁻²। और यहाँ क्या आ जाएगा? log 10⁻⁹। अब log में log के फॉर्मूले नोट कर लीजिए आप लोग। log m × n बराबर क्या होता है? log m + log n। जब log गुणा में होते हैं तब उनको प्लस में लिख दिया जाता है, और जब log घात में हो, जैसे m की घात n में, तो n घात जो है वो कहाँ आ जाएगी? आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? n log m हो जाएगा। तो m की पावर n क्या हो जाएगा? n log m। तो इस तरह से यहाँ पर जो log 2⁻² है, इस फॉर्मूले से 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो माइनस का इसमें हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस को इसी तरह से लिखे रहने थे। तो 2 log 2 प्लस इसमें -9 आगे आएगा, इसमें भी m की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। तो -9 log 10, और बेस में यहाँ पर log में बेस में हमेशा क्या चलता है? 10 चलता है। इसके बेस में भी क्या होगा? 10 होगा। तो -2 log 2 की वैल्यू हमको दी है, कितनी दी है? 0.3010। -9 इंटू, जब यहाँ पर बेस और पावर दोनों बराबर हो जाती हैं तो log की वैल्यू 1 हो जाती है। तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6020 -9। अब माइनस का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -0.6020 प्लस 9। तो 9 से हमको इतना घटाना है, ये सब कुछ पीएच बराबर चल रहा है। तो 9 से माइनस करना है, घटाएंगे किस तरह से? 9.00 4 बार 0, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 6020 लिख लेंगे। अब क्या आएगा? 0 से 0, यहाँ पर 9 से 1 दाई लेंगे, 10 से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा? 9, यहाँ कितना बचा? 9 से 6 गए 3, पॉइंट लगाया, कितना आया यहाँ पर? 8 बचा। तो पीएच मान कितना आया? 8.3980। तो अब इसकी प्रकृति बतानी भी है हमें, प्रकृति कैसी होगी। अब इसका पीएच मान कितना आया है? 8.3980 आया है, 8 है तो 7 से ज़्यादा है। तो जब विलयन का पीएच मान 7 से एबव होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो ये क्वेश्चन लग गया। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन नोट करिए कॉपी पर। एक विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा 16 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति क्या है यह भी बताइए।
तो ये क्वेश्चन आप लगाएंगे। इसमें भी log 2 की वैल्यू दी है कितनी, 0.3010, जो इस क्वेश्चन में रखी थी वही रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नोट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा 2 गुणा 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा और इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति भी बतानी है और पीएच मान भी बताना है। लॉग वाले फॉर्मूले से ही लगेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको लगाने हैं और लगा करके इनका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया में ज़रूर से शेयर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।